सैन्य बेस पर इराक का हमला, ये जानकारी है। कुर्दिस्तान के इरबिल में इराक का ये हमले से जुड़ी हुई ये खबर मिल रही है। अमेरिकी सैन्य बेस को इस दौरान निशाना बनाया गया है। कुर्दिस्तान के इरबिल में ये जानकारी है कि इराक का ये बड़ा हमला यहां पर हुआ है। हालांकि कितना नुकसान हुआ है अभी ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये बड़ी जानकारी है। अमेरिकी सैन्य बेस पर अब इराक ने हमला बोला है। और आपको बता दें, यहां पर कुर्दिस्तान के इरबिल में इराक का यह हमला, और कुछ ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख पाएंगे। यहां पर हमला बोला गया है। कई सारी अब तक ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां पर लगातार बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है। लोग वहां पर बंकर में रहने को विवश हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें हैं अमेरिकी सैन्य बेस पर जब हमला बोला जाता है इराक की तरफ से। फिलहाल ये तस्वीरें कुर्दिस्तान के इरबिल की ये तस्वीरें हैं जब इराक ने यहां पर हमला बोला। सर, आप अपनी बात को एक बार पूरी करिएगा। बिल्कुल पलक, ये हमले तो अभी होंगे। मैंने पहले भी कहा कि हमले अभी एकदम बंद नहीं होंगे, हमले होंगे, क्योंकि ईरान अपने आप को ये बिल्कुल इस तरह से कमजोर घोषित नहीं करना चाहेगा कि हमारे सर्वोच्च नेता को मार दिया जाए और हम चुप बैठ जाए। तो हमले तो वो करेगा, क्योंकि उसके पास ऐसी बात नहीं है कि ये ईरान जो है ना, वेनेजुला तो है नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है और इसके पास भी अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत बड़ा एयरफोर्स है और मिसाइलें भी उसके पास बहुत अच्छी अच्छी है। मगर यह है कि इसके पास एक हर चीज की एक क्षमता है। इसके पास वो क्षमता नहीं है कि लंबे समय तक युद्ध लड़ सके, क्योंकि ये सामने अमेरिका है और जो है ना दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति है। उसके पास हर तरह के बम्बर हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, तो उनका सामना करना बड़ा मुश्किल होगा। मगर एक दो दिन ये करेगा, क्योंकि अपने देश को भी फेवर में लेना है, नहीं तो ईरान की जनता बिल्कुल इनके खिलाफ हो जाएगी और अगर ये देखा जवाब भी नहीं सर कि देंगे। किस तरीके से ईरान की जनता सड़कों पर उतरी, जमकर वहां प्रदर्शन भी हुए। मलिका, आपके पास आते हुए, क्योंकि अभी आपको एक याद होगा ट्रंप का थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया था कि मुझे पता है कि अब आगे क्या होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा। तो कुल मिलाकर जो मंशा ट्रंप की होती है, एक कठपुतली सरकार के तौर पर बिठालना चाहता है, वो अपनी कुल मिलाकर अपनी मनमानी करना चाहता है। तो एक तरीके से तो उसकी मनमानी यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि पहले कह दिया था कि या तो आप हमारी बातें मानो, नहीं तो फिर आपको मौत देखनी पड़ेगी। पलक जी, ये अभी नहीं, बट आप मल्टीपल इंस्टेंसेस इस साल देखिए कि ट्रम्प का, मैं पिछले बार का मैनिफेस्टो पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने बोला कि अमेरिका सिर्फ अपने काम से काम रखेगा, बिल्कुल भी हम एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे। और पिछले एक साल में अगर आप देखें तो उन्होंने उनकी इन्वॉल्वमेंट एयर स्ट्राइक्स और वॉर में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा है। तो उनका जो वादा था अमेरिकी जनता से, वो खुद तो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, आप देखिए मिनियोपोलिस में क्या हो रहा है, उनके खिलाफ कितने प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी इंटरनली अमेरिका में बिल्कुल जो रेटिंग है वो कम होती जा रही है। बिल्कुल, कमला हैरिस ने भी इस युद्ध का समर्थन नहीं किया। ममदानी ने भी कहा कि ये युद्ध किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। बिल्कुल। और देखिए ना पलक जी, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग चाहे हम कितना भी ईरान को बुरा कह दें, उसकी रिजीम को बुरा कह दें, बट आर्टिकल 2 जो यूएन चार्टर लॉ का है, अगर उसको देखें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो यूएन चार्टर लॉ है, उसमें आर्टिकल 2 साफ साफ ये बोलता है कि आप किसी भी सॉवरेन कंट्री में अटैक नहीं कर सकते हैं। ट्रंप ने ना ये चीज वेनेजुला में मानी, फिर वो ग्रीनलैंड के पीछे पड़ गए यूरोप में। उन्होंने अपने जो देश है, नॉर्वे है, उसको बोला तुमने मुझे पीस प्राइज नहीं दिया तो मैं तुम्हारे भी अगेंस्ट हूँ। तो ट्रंप की आदत हो गई है। नहीं, और वहां पर भी एक धमकी भरा लहजा था कि मेरे लिए तो सिर्फ एक बर्फ का गोला है, मैं बिना सेना उतारे भी उसको अपने कब्जे में ले सकता हूँ। बिल्कुल पलक जी, उनका ये अब सिस्टम हो गया। उस मुहावरे को मैं यूज करूंगी, माई वे या हाईवे। अगर आप मेरी तरफ चलते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं आप पर अटैक कर दूंगा। ना मैं किसी यूएन सिक्योरिटी लॉ को मानता हूं, ना किसी काउंसिल को मानता हूं, ना यूएन को मानता हूं। तो यूएन का तो सबसे पहले पलक जी इसमें प्रश्न ही उठ जाता है कि यूएन है क्यों। ईरान बार बार ये बोलता गया कि हम एक सॉवरेन नेशन है, हमें यूरेनियम एनरिचमेंट करने दीजिए, तब भी ट्रंप ने नहीं माना। इतने राउंड ऑफ देखिए टॉक्स हो रहे थे, पीस टॉक्स हो रहे थे, तो उसके बीच में यूएस ने हमला कर दिया। सेकंड चीज पलक जी, एक चीज ऐड करना चाहूंगी जो आपने कर्नल सर से भी पूछी थी कि अब ईरान ने डिफरेंट जगहों में अटैक कर दिया है। देखिए, इजराइल में उनके पास आयरन डोम है, बट ईरान को ये साफ साफ पता है कि और जगह इतने ज्यादा सिक्योरिटी अपग्रेडेशन नहीं है और कंट्रीज के पास, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कुर्दिस्तान हो, कहीं भी आप देखें तो उनके पास ये नहीं है। तो उन्होंने यूएस मिलिट्री बेसिस में जो 100 से ऊपर की तादाद में है, उन पर अटैक करना शुरू कर दिया है। तो ये पलक जी हम कंटिन्यूअस देख रहे हैं कि ईरान भी अब मुंह तोड़ जवाब देगा। उसने ये पहले
बोला था यूएन में कि हम लोग पहले अटैक नहीं करेंगे, बट अगर हम पर अटैक हुआ तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी पलक जी। सर, आपके पास आते हुए अगर अब हम बात कर लेते हैं इसमें भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत का संबंध दोनों से ही ठीक है, तो एक तरीके से कूटनीतिक अगर हम बैलेंस करना कितना चुनौतीपूर्ण समझते हैं आप भारत के लिए? हालांकि अभी हमने देखा था कि विदेश मंत्री लगातार बाकी देशों के विदेश मंत्रियों के संपर्क में तो हैं अभी। पलक, भारत ने हरदम कूटनीति के हिसाब से अपने जो संबंध है सभी के साथ बैलेंस रखे हैं। जी। कभी किसी एक के साथ न ज्यादा चले हैं न किसी के साथ कम रखे हैं। अभी देखा होगा कि आपने थोड़े ही दिन, ज्यादा समय नहीं निकला है, 2-4 दिन पुरानी बात है, हमारे प्रधानमंत्री इजराइल का दौरा भी करके आए हैं और उधर इस ईरान से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। हम उनसे भारी मात्रा में तेल भी आयात करते हैं। इसी तरह दूसरे भी है, अमेरिका से भी संबंध हमारे अपनी तरफ से भारत ने कभी ऐसा नहीं चाहा कि अमेरिका से संबंध नहीं, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर एक बार संबंध भारत के बिल्कुल खत्म करना चाहे। जिस तरह से हमारे कंपेरिजन में पाकिस्तान को लाके खड़ा कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तुरंत उन्होंने पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को अपने यहाँ भोज पे बुला लिया, उसके साथ बैठ के सलाह मशवरा किया। तो इससे देखा जाए तो ये जो उन्होंने किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, ये दिखाना चाहा था कि भारत हमारे लिए मायना नहीं रखता, मगर भारत ने इसके ऊपर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया कि हमारी तरफ से संबंध जो आप सोच रहे हैं मैं भी वही सोच रहा हूँ। मगर आप वही चीज ट्रंप को तो समझ में आई, मगर पूरा अमेरिका पहले इस बात को समझ चुका था कि भारत एक बड़ा देश है, छोटा देश नहीं है, और सबसे बड़ा बाजार है भारत। और भारत एक अमेरिका का शुरू से विश्वसनीय साथी रहा है। तो इस बात को समझते हुए अब ट्रंप अपनी जगह आ गए। वो जानते हैं कि भारत के साथ बिगाड़ने से फिर वो अमेरिका बहुत कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि भारत तो अपना संबंध जो जिस तरह से सबसे कायम रखे हैं, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो, फ्रांस हो, आपने देखा कि सबके साथ हमारे बड़े कितने मधुर और घनिष्ठ संबंध हैं। बिल्कुल। तो भारत के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर भारत लेकिन हर सर, जगह बैलेंस करके अर्थव्यवस्था पर तो रखता असर है। पड़ेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ये अगर दो देशों में युद्ध होता है तो उसका असर उन दो देशों पे ही नहीं, उससे जुड़े हुए जितने देश हैं सभी पे, मिडिल ईस्ट पे इसका बहुत असर पड़ेगा, छोटा नहीं पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। क्योंकि जो लाल सागर में हूती और ये जो बैठे हैं, ये वहां कहीं ना कहीं उस मार्ग को अवरुद्ध करेंगे, वहां ये अपनी गतिविधियां बढ़ाएंगे, तो फर्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। मगर मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा लंबा चलेगा। बहुत जल्दी इसके ऊपर जो मिडिल ईस्ट के देश हैं और भी देश सामने आएंगे, विचार विमर्श करके और इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो मलिका, आपके पास आते हुए जिस तरीके से ट्रंप ने कम्युनिटी की पेशकश कर दी है, एक पोस्ट अभी किया था, तो आपको क्या लगता है ईरान को अभी कितना समय लगेगा स्वीकार करने में? स्वीकार ईरान करेगा, आज नहीं करेगा कल करेगा, करना तो पड़ेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कब तक ये स्वीकारता होगी ईरान की तरफ से? देखिए पलक जी, 3 कंटिन्यूस टॉक्स हम देखते हैं कि ईरान ने अभी थर्सडे में ही रैप अप किया था ओमान में, कभी वो जिनीवा में मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो डेलीगेशन में पूरे मिल रहे हैं। जहां तक आपका सवाल आता है कि कब तक होगा, पलक जी, ईरान के पास, अगर आपने वो वीडियो कुछ टाइम पहले देखी हो जहां उन्होंने अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स का प्रदर्शन किया था, खामिनी आप देखते हैं किसी बीच की बड़ी जानकारी मिल रही है, इजराइल की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट सामने आया और इजराइल ने ये कहा कि 30 ठिकाने पर हमला किया गया है। तो अभी भी हमले यहां पर शांत होते हुए किसी भी कीमत पर नजर नहीं आ रहे हैं। इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है कि 30 ठिकानों पर हमला किया है, और इस हमले के बाद एक और स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आता है कि अब हमारी तरफ से हमला होगा और अब यूएस बेस को निशाना बनाया जाएगा। बेस को निशाना बनाने की बात उनकी तरफ से कही गई है। इजराइल की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं कि 30 ठिकानों पर हमला बोला गया है। आईडीएफ ने खुद इस बात की जानकारी दी है और इराक का इस बीच भी हमले की भी जानकारी हमने आपको पहुंचाई। मलिका, आप अपनी बात को एक बार पूरा करिएगा। जी पलक जी, तो हमने उस वीडियो में अगर आप देखें पलक जी, तो काफी थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स हम देखते हैं कि ईरान ने खुद मैन्युफैक्चर किए हैं और बाहर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि रशिया को भी सप्लाई किए थे। तो ये पलक जी, आपके दर्शकों को अगर मैं बताऊं तो उनके पास जो प्रिसिशन मिसाइल्स हैं, अगर वो अटैक करना चाहे तो ईरान यहाँ से इजराइल में अगर एक गाड़ी चल रही है रोड में, तो उनकी मिसाइल इतनी प्रिसाइज है कि वो उस गाड़ी को टारगेट कर सकते हैं, उनकी रेंज बहुत लंबी है।
तो जो अपर हैंड ईरान के पास है वो बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन्स में है। चाहे उनके पास एयरफोर्स और नेवल फ्लीट नहीं है, बट उनके पास मिसाइल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है उनका। पिछले साल हमने 12 दिन की वॉर के उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने कतर का जो यूएस का सबसे बड़ा एयरबेस है गल्फ में, उसको टारगेट किया। तो पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे थे कि यूएस के काफी सीनियर ऑफिशियल्स को वापस बुला लिया था यूएस ने, अपनी वापस यूएस बुला लिया था ताकि वो इस युद्ध से उनको बचा सके। तो पलक जी, कितने दिन तक ये वॉर लास्ट करेगी ऑनेस्टली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईरान ने पूरी तरीके से अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स उनके पास कितने हैं वो पब्लिकली अनाउंस नहीं किया, और ये घातक मिसाइल लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ पर पूरी हिम्मत और दम के साथ यहाँ पर युद्ध यहाँ पर फिलहाल चलता हुआ हम देख पा रहे हैं। आपके पास में लौटूंगी, निपुण जी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अभी ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है कि दुनिया को न्याय मिल गया है। मतलब ट्रंप जो चाह रहे थे, लगातार खामेनी जो उनका दुश्मन बना बैठा था, खात्मा हो चुका है, और अब स्टेटमेंट दे दिया है कि दुनिया को न्याय मिल गया है। ट्रंप की तरफ से आ चुका है स्टेटमेंट। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो कहेंगे वही न्याय होगा क्या? अमेरिका जो करेगा वही न्याय होगा क्या? लेकिन वो चाहते तो यही है ना कि जो मैं कहूं बस वही हो, और नहीं मानोगे तो फिर आपको मौत देखनी पड़ेगी। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। तो ये न्याय कहना तो चीज नहीं है, लेकिन यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो चाहते हैं, अभी ट्रम्प जो चाहते हैं वो हो रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग वही जस्टिस है, वही न्याय है। और जो प्रोटेस्ट करने वाले थे ईरान के अंदर, उनको लेकर वो बोल रहे हैं कि न्याय हमने कर दिया है, जस्टिस हमने कर दिया है। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं तब भी मानूंगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए ये सब बातें घातक हैं। और जिस प्रकार से हमने देखा पहले सद्दाम हुसैन को लेकर किया था, फिर वेनेजुएला को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर, वही स्थिति आज ईरान में। सुप्रीम लीडर को हिट करना, यानी कि सोवरेंटी जो होती है किसी भी कंट्री की, उसको आप क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। ये स्थिति आज नहीं कल अमेरिका को भी इस बात को देखना होगा कि अमेरिका पर इस प्रकार की बातों की किस प्रकार से चीजें प्रतिक्रिया देखने को मिलेंगी। लेकिन कुल मिला के अमेरिका का जो अपना टारगेट था, अमेरिका ने वो अचीव किया है। अब देखना ये होगा कि पहलवी जो रेजा पहलवी हैं, उनकी सरकार को कब बनवाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से सुबह से मैं देख रहा हूँ कि रेजा पहलवी के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि कोई भी किसी तरह का प्रतिरोध ना करे, प्रतिकार न करे, उनके लिए ठीक नहीं रहेगा, ईरान के हित में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि रेजा पहलवी तैयार हो रहे हैं। और अमेरिका के प्रेसिडेंट का ये कहना कि हमें पता है कि सक्सेसर कौन है, तो ईरान बदला लेगा, लेकिन कितना लंबा ये युद्ध चलेगा ये अभी कहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप बने रहिएगा, इस खबर पर अपडेट हम दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे, चर्चा भी इस पर जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट।